Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics Chapter 2 Constitutional Design Part 3. So, in this part what we are going to study is, we are going to talk about the making of the Indian Constitution. Yes, हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का Constitution. So, we are going to study about the making of the Indian Constitution. किस तरह से हमारा one of the most important part हमारा Constitution इंडिया का बनाया गया. क्लियर है, समझ में आ गया है. उससे पहले हम समझेंगे, वापस से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. क्लियर है, बात समझ में आ गई. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, कुछ भी उससे ऊपर नहीं है. क्लियर है, बात समझ में आ गई है. सो अब हम इस पूरी वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. सो लेट्स स्टार्ट without wasting the time, and yes, open your notebook and start writing points. Clear? So let's start it. Yes, making of the Indian Constitution. When we are talking about the Indian Constitution, trust me बच्चे, it was very difficult task at that time. ये उस वक्त का सबसे ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि इतने सारे लोग, स्पेशली आप ये देख लीजिए कि इतने सारे लोगों के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स बनाए जाएं, क्या क्या रूल्स बनाए जाएं, और स्पेशली जब वहां पे ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही थी. सो उस मोमेंट पे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. क्लियर है? Indian Constitution was made under the difficult situations, as I just told you. People of India were emerging from the status of subject to that of the citizen. Status of subject का मतलब यहाँ पे क्या है? पहले हम किसके अंडर थे? Under the Britishers. So हम पहले किसी के अंडर थे. Now we are coming back to the citizens. अब हम खुद citizens बनने जा रहे थे. पहले हम autonomous power के अंडर थे. क्लियर है? बात समझ में आ गई है यहाँ तक. So it was a difficult task कि किस तरह से चीजें टर्न होने वाली हैं. सेकेंड, पोस्ट पार्टीशन राइट्स किल्ड ओवर 1 मिलियन पीपल. बहुत सारे लोग मर चुके थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो थी वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही थी. बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया था. सो इट ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क एट दैट टाइम कि वहां पर हमारे लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए. क्लियर है, बात समझ में आ गई है. प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन ऑप्शन टू रिमेन फ्री और ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान. बहुत सारे लोगों को ऐसे यूं ही छोड़ दिया गया था दैट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर चॉइस कि आपको इंडिया जाना है या आपको पाकिस्तान जाना है. अगर हम उस वक्त की सोचे तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो उस वक्त, क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें, सो एवरीवन वाज लिविंग टुगेदर. सो आप एक बात सोच के देखिए, जस्ट आपके पड़ोसी, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और वो मुस्लिम हो, और कुछ टाइम बाद में उसको ये बोल दिया जाए नाउ यू हैव टू गो टू पाकिस्तान, यू कैन नॉट लिव ओवर हियर, और आपके पास में चॉइस है. अगर आप ऑब्वियसली जो मुस्लिम्स लोग थे दे हैव टू गो टू द पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया में उनको मार दिया जाता है. या इंडियंस को, अगर इंडियंस उस साइड में थे पाकिस्तान के, तो उन्हें आना पड़ा यहाँ पर. क्लियर है, बात समझ में आ गई है. सो एवरीबडी हैज टू जस्ट रन अवे टू सेव देयर, फॉर सेविंग देयर ओन लाइव्स, बिकॉज इतने सारे राइट्स हो गए थे, इतनी सारी चीजें खराब हो गई थी कि आप उस वक्त, अब आप सोच के देखिए, अगर आपके कोई पड़ोस में मुस्लिम रहता हो, वो आपका फ्रेंड हो, सो आप उससे दूर हो रहे हैं, आप उससे अलग हो गए हैं. सो ऑलरेडी यू हैव बीन यू कैन से आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, सब कुछ चीजें चल रही हैं. अब उस वक्त आपके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें डालने वाला है उसमें. बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग में भी थी, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जिनके लिए बन रहा था उनके दिमाग में भी चल रही थी. क्लियर? येट इंडिया वॉज एबल टू मेक अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन फिर भी हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए उस वक्त हमारे को बनाकर दिया. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? सो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को उस वक्त क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही थी. द फर्स्ट पार्ट इज दी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग थे, उनके लिए एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था. सेकेंड वॉज द राइट्स. थर्ड वॉज द प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शन, कि प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दे दिया गया था कि आइदर यू कैन ज्वाइन टू इंडिया और you can join to Pakistan. So these were the problems which the constitution makers were facing in the middle of the creating of the constitution.
Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से हमें ये वाला पार्ट? Note, not all countries with constitutions are democratic. हर एक कंट्री, ठीक है, अब इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है not all the countries with constitutions are democratic, but all democratic countries do have a constitution. कोई कंट्री सिर्फ ये कह सकती है कि हाँ हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अगर उस कंट्री के पास में है तो वो गारंटी नहीं है बेटा कि वहां पे डेमोक्रेसी है. लेकिन किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है, कोई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो 110% देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया? कोई भी कंट्री प्रिटेंड कर सकती है कि हमारे पास में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए? बिल्कुल नहीं हुए हो. लेकिन कोई कंट्री अगर ये कहती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेफिनेटली उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा. क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? नाउ पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से धीरे धीरे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. Constitutional makers had shared vision for democratic India due to the freedom struggle. हर किसी इंसान के दिमाग में एक प्रॉपर विजन था that how our democratic India should be, because उन सबने साथ में फ्रीडम स्ट्रगल फेस किया था. क्लियर है? उनको बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी, इसलिए उन सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया कैसी होने वाली है. क्लियर? दिस विजन इज द फाउंडेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और यही जो विजन था ना कि कैसे होने वाली है, हम क्या क्या चीजें एड ऑन करेंगे, हम कैसे करेंगे, यही एक बहुत ही अच्छा विजन रहा जिससे क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. बिकॉज सब लोगों ने साथ में मिलके वो फ्रीडम स्ट्रगल को फेस किया था. क्लियर? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. ऐसा नहीं था बच्चे. बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे डेट्स अलग अलग हैं, और लास्ट फाइनल एक डेट को हम क्या मानते हैं कि इस लास्ट डेट पे हमारे लिए क्या बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमने क्या किया? एक्सेप्ट किया. क्लियर है? सो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो इन 1928 में क्या हुआ? 1928 मोतीलाल नेहरू कमेटी वाज फॉर्म्ड इन लखनऊ. कहां पे फॉर्म्ड हुई बेटा? ये लखनऊ में फॉर्म्ड हुई. इसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहली बार बात करी. समझ में आ रहा है? देन इन द कराची सेशन 1931 इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? देन इन 1935 में क्या आया था बेटा? 1935 में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था? इंडियंस को क्या उन्होंने एक लालच दिया था, या क्या उन्होंने इंडियंस को बोला था कि वी विल गिव यू द प्रोविजनल ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब आपकी अलग से पावर. ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रिटेंड तो किया दैट वी आर गिविंग यू द प्रोविजनल ऑटोनॉमी टू द इंडियंस, बट कंट्रोल सारा का सारा अभी भी किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था. सो दीज वर सम इवेंट्स. ये सिर्फ इसलिए मैं आपको समझा रही हूं कि ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन आया और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी. ये चल रही थी 1928 से. समझ में आ रहा है? क्लियर है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. अभी जस्ट हमने पढ़ा 1928 में लखनऊ में ये हुआ था, जहां पे मोतीलाल नेहरू विद 8 कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने बैठ के क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारी इंडिया के लिए. क्लियर? Second, in 1931, Congress discussed the structure of the independent India's constitution in the Karachi session. Then in 1931, again Karachi session में independent India के constitution के बारे में बात की गई थी. Clear है? So दो constitutions के बारे में हम दो बारी हमारे constitutions के बारे में बात करी गई थी. एक बार मोतीलाल नेहरू कम्युनिटी ने करी थी, एक बार कराची सेशन में बात करी गई थी. दोनों ही चीजों में क्या क्या चीजें थी? बोथ डॉक्यूमेंट्स एम्फसाइज्ड. दोनों ही डॉक्यूमेंट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आए थे, उसमें ये 4 चीजें कॉमन थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग के राइट्स. फ्रीडम, एवरीबडी शुड गेट द फ्रीडम.
इक्वालिटी शुड बी देयर एंड माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन, जो भी माइनॉरिटी के लोग थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी. सो बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एम्फसाइज का मतलब यहां पे क्या हो गया है बच्चे कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स ने इन चारों पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके बात की थी और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करने की बात भी थी. क्या क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रीडम, equality and minority rights protection. Am I clear with this? Elections were held in 1937 to provisional legislatures and ministers across the British India, but they were not fully democratic. This is the explanation of Government Act 1935. क्लियर है? बात समझ में आया? ये किस चीज का एक्सप्लेनेशन है बच्चे? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 में क्या हुआ. उसने ब्रिटिश इंडिया ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम इंडियंस को क्या देंगे, पावर देंगे, प्रोविजनल लेजिस्लेचर की पावर देंगे. बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शंस जो थे वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं थे. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? So Indians had certain experience in colonial legislative institution. So Indian constitution adopted institutional details and procedures from colonial laws like the Government of Indian Act 1935. लेकिन एक चीज ना बहुत ही अच्छी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी चीज हमारी ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना बेटा, उन्हें जिस जिस कंट्री की जो जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस चीज से वहां के लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है या वहां के लोगों की लाइफ थोड़ी इंप्रूव्ड हो रही है. सो वो सारी की सारी चीजें जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किस में डाली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. वैसे ही जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 था, किसका एक्ट था? वो ब्रिटिश इंडिया का जो उन्होंने लास्ट एक्ट पास किया था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत पसंद आया था. उसमें से कुछ चीजें हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको बहुत पसंद आए थे, इसलिए उसमें से बहुत सारी चीजें हमारी इंडिया ने क्या करी थी? अडॉप्ट करी थी फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया? मैंने अडॉप्ट वर्ड यूज करा. यस, द वर्ड इज अडॉप्ट. मैं इससे ये समझाना आपको चाह रही हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट मीन्स हमने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में से बहुत सारी अलग अलग चीजों को क्या किया है? अडॉप्ट किया है, जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अपने सिटीजन के लिए बेस्ट लग रही थी. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? सो Here's the slide. Influenced by, अगर मैंने इस स्लाइड में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखी है कि हमने ये चीजें अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्री से ली हुई हैं. मैं आपको समझाती हूं, मैं दो चीजों से आपको समझाना स्टार्ट करती हूं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस्ड बाय, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से कुछ कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाली हैं, जैसे कि अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, सो इक्वालिटी का कंसेप्ट, लिबर्टी का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है. अगर मैं रशियन सोशलिस्ट की बात करूं या ब्रिटिश डेमोक्रेसी की, सबसे पहले हम ब्रिटिश डेमोक्रेसी की बात करते हैं. अगर मैं ब्रिटिश डेमोक्रेसी की बात करूं बेटा, सो रूल of law which is basically article 14, that means everybody is equal in front of law. वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश डेमोक्रेसी से लिया है. और साथ साथ में कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से लिया है बच्चे? ब्रिटिश डेमोक्रेसी से ही लिया है. क्लियर है? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, तो यहां से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? हमने यहां से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ बिग पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमने कहां से लिया हुआ है? रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से लिया हुआ है. वहां से हम इन्फ्लुएंस हुए थे इसके लिए. और साथ में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस हमने कहां से सीखा है? रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से ही सीखा है. यूएसए की अगर मैं बात करूं, मैं यहां लिखती हूं, अगर इफ आई टॉक अबाउट यूएसए, सो यूएसए से हमने दो चीजें ली हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं. और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने यूएसए से लिया है वो है इंडिपेंडेंट
जुडिशरी। आपका फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो डेमोक्रेसी का, तो उसमें हमने क्लियरली समझा था कि जुडिशरी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जुडिशरी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नोबडी हैज एनी कंट्रोल ऑन जुडिशरी। सो ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से लिया है बेटा? यूएसए से लिया है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? सो यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत सारी जगह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। क्लियर है? समझ में आ गया है अच्छे से? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरह से बन रहा था। क्लियर है? हमने सबसे पहले ये समझा कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सरप्राइजिंगली हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे थे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए, बट सर्कमस्टांसेस उस वक्त ऐसे नहीं हुए। फिर हमने ये पढ़ा कि जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आया वो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से अडॉप्ट करी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या अडॉप्ट करी गई या क्या लाई गई बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या लाई गई बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने मिलकर क्या बनाया? हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को किसने इलेक्ट किया था? प्रोविजनल लेजिस्लेशन के इलेक्शंस हुए, उसमें से हमारे को क्या इलेक्ट किए गए? कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए गए जिन्होंने मिलकर क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे लिए क्या बनाया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। एक असेंबली जो कि लोगों के लिए, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी, जो उनके बिहाफ पे क्या बना रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या बना रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके बिहाफ पे। चले, कुछ डाटा है जो हमें याद करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में 110% ही पूछे जा सकते हैं। जैसे जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट हेल्ड, जो किसने इलेक्ट किया था? प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के थ्रू। दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। 26 नवंबर 1949 adoption of the constitution. 26th January 1950 constitution came into effect, and 26th January we celebrate Republic Day. क्लियर है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है अडॉप्ट कब किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था, दैट मीन्स मैं कोई नया कपड़ा ले आई, ठीक है, तो मैं किस दिन लेकर आई वो नया कपड़ा? 26 नवंबर 1949। लेकिन मैंने वो कपड़ा पहना कब? 26 जनवरी 1950। सो वैसे ही अडॉप्ट हमने कब कर लिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे? 26 नवंबर 1949। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है अच्छे से? ऑल दीज डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, स्पेशली दीज टू डेट्स। और इन डेट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मैम इफेक्ट की डेट की जगह अडॉप्ट की डेट लिखी है और अडॉप्ट की डेट की जगह इफेक्ट की डेट लिखी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं लाना है बिल्कुल भी। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? नाउ Why should we accept the constitution? अब तुम्हें ऐसा लगेगा मैम अब तो हमें आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, तो हम क्यों उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करें अभी भी? Why we need? हम कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बना सकते हैं। हमें वही पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उन्होंने इतनी सारी पुरानी पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, हम क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करें या हम उस क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें? क्लियर? सो वाई शुड वी एक्सेप्ट इट? बिकॉज ब्रॉड कंसेंसस, second, represented the people of India, third, open and the systematic way. थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, इनको अच्छे से इलैबोरेट करके एक बारी समझते हैं। सबसे पहला पार्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज रिफ्लेक्ट द ब्रॉड कंसेंस ऑफ इट्स टाइम। अगर हम उस समय की बात करें, सो उस समय से अगर मैं बात करूं तो उस वक्त का सबसे अच्छा चीजें जो हमें मिल सकती थी वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिली थी। उस वक्त की सबसे ब्रॉड चीजें, या आप ये कह लो उस वक्त की सबसे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए आज भी काम की है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी हुई है। क्लियर है? बात समझ में आई? सेकेंड,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे लोग रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लोगों ने हमारे लिए बनाया है, तो दैट इज वाई वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। क्लियर? थर्ड पार्ट, Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. This gives legitimacy to the constituency. Constitution Assembly जो थी बेसिकली उसने बहुत सिस्टमैटिक, ओपन और बहुत कैजुअल मैनर, या ये कह लो कि हर चीज बहुत सोच समझ के फील करके उन्होंने उस चीज में लिखी हुई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो दैट इज द रीजन वी शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज ओवरऑल अगर मैं इन 3 पॉइंट्स की बात करूं, सो कहीं ना कहीं हमारे लिए चीजें पॉजिटिव ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सोच समझ के हमारे लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त रेडी किया है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है अच्छे से? एवरी डॉक्यूमेंट presented and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and reserved. सारी की सारी चीजें, every document, हर एक चीज बोली हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो भी डिस्कशंस हुए, वो सब कुछ हुए, वो अभी भी क्या है? प्रिजर्व्ड है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और किस नाम से उनको प्रिजर्व किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से किया हुआ है। ये आपके एमसीक्यू में या फिर आपके वन वर्ड में पूछा जा सकता है। what are called what are called the constituent assembly debates? So कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी डिबेट्स हुए, जो भी कॉन्वर्जेशंस हुई, कुछ भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको क्या किया गया है? प्रिजर्व्ड किया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। contains 12 bulky volumes when printed। जब उनको प्रिंट करवाया गया तो 12 bulky volumes वो बनके रेडी हुई। Am I clear with this? समझ में आ गया है? I hope so. Note: Dr. B.R. Ambedkar led the drafting committee to prepare a draft constitution। बहुत सारी अलग अलग कमिटीज बनी थी। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, सो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जो बनी थी, जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, समझ में आ रहा है, उसको हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मेंबर्स डिलिब्रेटेड फॉर 114 days over 3 years। सारे के सारे लोग बिल्कुल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members। हाउ मेनी members were there in constituent assembly? 299 members were there in constituent assembly। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने लोग थे, और ड्राफ्टिंग कम्युनिटी को हेड किसने किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, जिन्होंने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? रेडी किया था। ड्राफ्ट बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल रेडी किया था। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 299। वेरी गुड। सो both Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar wanted to remove inequality, but both had different views on how it can be eliminated। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही बहुत सारी, एक जो सबसे टॉक्सिक और इविल चीज थी हमारे कंट्री में, इनइक्वालिटी, उसे हटाना चाहते थे, पर दोनों के ही अपने अलग अलग तरीके थे उसे एलिमिनेट करने के। क्लियर? डन? सो आई होप हमें पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो लर्निंग आउटकम के 2 क्वेश्चन के तुरंत आंसर्स आपको आने चाहिए। क्लियर? फर्स्ट, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आना ही है, पहला स्लाइड में पढ़ा है। क्या क्या थे? क्या क्या चैलेंजेस थे बेटा? एक तो प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया गया था आइदर यू ज्वाइन इंडिया और यू ज्वाइन पाकिस्तान। देन राइट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। थर्ड, सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, उनके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज अ बिग task at that time. So these were the 3 challenges faced by the constitution makers during the drafting of the Indian constitution. Next is
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर एक शॉर्ट नोट। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपॉइंट करी गई थी थ्रू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इलेक्शंस। क्लियर है, बात समझ में आ गए हुए? क्लियर है। जब इलेक्शंस हो गए थे उसके बाद में उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना के रेडी किया अंडर द ड्राफ्ट कम्युनिटी हेडेड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी किया। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है हमें अच्छे से? चले जी, सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कुछ अगर रह गया है वो भी हम इसमें ढंग से पढ़ लेंगे। क्लियर? How was the Constituent Assembly chosen? Universal adult franchise, direct election by the people, elected by the provincial legislatures, or nominated by the British government. So, क्या होगा आंसर? Yes, correct. Answer will be elected by the provincial legislatures. Clear है? बात समझ में आ गई है? Done. Second part. When was the Indian Constitution adopted? Constitution adopt कब किया गया था? फिर मैं याद दिला रही हूं, अडॉप्टेड एक अलग पार्ट था और इनैक्टेड एक अलग पार्ट था। अडॉप्टेड मतलब वो कब बन के रेडी हुआ और इनैक्ट मतलब वो कब आया, बिल्कुल जब उसको लोगों ने बिल्कुल अप्रूव कर लिया या लोग उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सो 26 जनवरी 1950, ओके, 15th अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 15th अगस्त 1950. So the correct answer is 26th नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। वो इनैक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. Am I clear with this? ढंग से समझ में आ गया है? इस पूरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये पढ़ा कि इंडिया के लिए कितना कितना मुश्किल था अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उस वक्त जहां चीजें बहुत ज्यादा वर्स थी, लेकिन फिर भी हमारे भारत ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमारे लिए रेडी किया। क्लियर है? बात समझ में आई? अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना तो किन किन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, हमने उसके बारे में पढ़ा। समझ में आ रहा है? स्पेशली हमने पढ़ा B.R. अम्बेडकर, ही वाज द मेन कैरेक्टर बिकॉज ही वाज द ड्राफ्ट लाइक मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। क्लियर है? और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा जिसमें 299 मेंबर्स थे जिनका बहुत बड़ा रोल था हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी करने में। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी कंट्रीज से जो हमें चीजें अच्छी लगी वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली। सो दिस इज ऑल वी कवर्ड इन दिस वीडियो। प्लीज रिवाइज इट फ्रॉम योर ओन नोट्स। थैंक यू सो मच।